हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में कल जो परसों जो फ्राइडे को मैंने एक वीडियो बनाया था अराउंड 2:45 के आसपास, और उसमें एक लेवल बताया था कि जब तक 450 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा इसके अंदर दम नहीं आएगा। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों को ये बताने के लिए कि मार्केट एक्चुअल में किस स्टेज के ऊपर आ चुका है। ठीक है, मैंने लास्ट वीक के अंदर आप लोगों को क्लियरली बताया था कि भाई 19,500 से लेके 550 का जो जोन है ये स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही खेल खेलेगा। जो लास्ट वीक मैंने वीडियो थर्सडे को बनाया था फ्राइडे के लिए, तो जो जोन बनाया था वहाँ से मार्केट ने पंप भी लिया, 520 के आसपास तक का उसने हाई भी लगाया। उसके बाद एक जोन ऊपर दिया हुआ था जिसको नीचे ब्रेक किया और मार्केट ने सीधा नीचे के नज़ारे दिखा दिए। यानी कि हम 315 के आसपास तक का हमने मार्केट के अंदर लेवल देख लिया है। अब मार्केट कल क्या कर सकता है, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाया था 2:45 के आसपास, उसके तुरंत बाद 420 के आसपास से मार्केट नीचे से दोबारा से गिर गया था और 310-15 के आसपास निफ्टी ने लो लगाया था। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को जो शायद किसी और चैनल पे आप लोगों को कॉन्फिडेंटली नहीं मिलेगी। कॉन्फिडेंस का कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों देखो, हमने 16,900 से लेकर के 18,700 तक का पूरा रनअप वो आप लोगों की नॉलेज में जो है वो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा कैच किया है। बहुत से लोग 17,000 के आसपास ये सोच रहे थे कि मार्केट नीचे चला जाएगा, 18,000 के पास सोच रहे थे कि मार्केट नीचे चला जाएगा, 17,600 के आसपास भी मार्केट सोच रहे थे कि नीचे चला जाएगा। पर सिर्फ हमारा ही चैनल ऐसा था जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था अपने 18,700 के टारगेट के लिए, और ये सभी कुछ आपने अपनी आंखों से देखा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ लाइव रहा है। हर स्विंग को हमने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर स्विंग को हमने कैच करने की कोशिश की है। अभी फ़िलहाल जस्ट यही एक ऐसा लेग है जिसके बारे में मैंने किसी को डिस्क्लोज आप लोगों को नहीं बताया है। एक वीडियो में बताया ज़रूर है, पर वो वीडियो बहुत कम, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है तो आपको पता कैसे लगेगा। ठीक है, तो वो वीडियो मैंने जब 17,600 के आसपास मार्केट था तभी वीडियो बनाया था, और उसमें बता दिया था कि मार्केट का नेक्स्ट रनअप कहाँ से और क्या क्या हो सकता है। क्या निफ्टी यहाँ से 20,000 चली जाएगी, 21,000 चली जाएगी, या फिर यहाँ से 16,000 चली जाएगी? ये दोनों क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ इस वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर बनी है। ठीक है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो आप लोगों को फंसाने की भी कोशिश करेगी। इसलिए चैनल पर बने रहिए। इंट्राडे के लेवल्स में जो आप लोगों को देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंडली, वीकली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उनको हमेशा दिमाग में रखिए कि जब तक वो सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं मार्केट नीचे की तरफ जाएगा नहीं, और रेजिस्टेंस को तोड़ेगा नहीं तब तक मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था 19,300 के आसपास भी जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, 19,000 के आसपास रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, तो मार्केट ने किस तरीके से ऊपर ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। तो यहाँ पर मैं हमेशा लास्ट वीक में जब हाई के ऊपर थे हम, तो क्लियरली आप लोगों को बता चुका था कि भाई कॉन्फिडेंटली बोला था कि यहाँ पर गलती मत कर लेना बाय करने की। ये जोन का, यानी कि जो वीकली रेजिस्टेंस होता है और सपोर्ट होता है, वो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो उस चीज़ को जिसने भी दिमाग से समझा होगा तो वहाँ पर बाय में फंसा नहीं होगा। बाय करना था तो सिंपली 19,300 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन हुआ था तो वहाँ से आप फोर्स के बेस के ऊपर बाय कर सकते थे। फिर कुछ मैंने लेवल्स आप लोगों को इस तरीके से भी बताए थे लास्ट वीक के अंदर कि जब हाई लग जाएगा तो 400 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर कहानी उल्टी हो जाएगी, और वैसा ही हुआ।
400 एक स्पोर्टिव लेवल था। ये लेवल कैसे आता है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब बहुत सारे बिग प्लेयर्स एक ऐसे पॉइंट के ऊपर बाय कर लेते हैं तो वो उसके नीचे जाने नहीं देंगे। यही रीज़न था कि 421 से 420 से मार्केट एकदम से जंप लिया था फ्राइडे मॉर्निंग में, ठीक है। पर उसने उस लेवल को तोड़ना था। जब वो लेवल टूटता है तो फिर वो जो बाय किया जिन्होंने होता है वो अपने सेंटीमेंट को चेंज करते हैं, वो अपनी पोजीशन को वहाँ से एग्जिट करते हैं। और हैवी पोजीशन की वजह से मार्केट, अगर उन्होंने बाय किया हुआ है तो सेल करेंगे तो मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा। सिंपल सा फंड है बस। इसी चीज़ के ऊपर मेरा, जैसे आप लोगों ने देखा था 18,750 का लेवल मैंने बताया था आप लोगों को, ये सिर्फ इसी फंडे के ऊपर ये लेवल निकलते हैं और 100% होते हैं, 100%। क्योंकि वो साइकोलॉजी इस तरीके से होती है, अगर एक पॉइंट से भी टच कर देगा, बचेगा तो एक पॉइंट से बच जाएगा, नहीं बचेगा तो वो लेवल को ब्रेक जरूर करेगा और उसके नीचे फिर मार्केट डाउन साइड में हो जाएगी। और वीक के फर्स्ट फ्राइडे को ही मैंने लास्ट फ्राइडे को ही आप लोगों को जो वीडियो बना के दिया था उसमें क्लियर बताया था कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज की मूवमेंट रहेगी। अब आप ये एक चीज़ सोचिए कि 200 पॉइंट निफ्टी यहाँ से नीचे गिर जाती है 500 पॉइंट, 500 से अभी 300 भी टच नहीं किया है, तो लोगों की हालत किस तरीके की हो चुकी है, क्यों हो चुकी है, उसका रीज़न मैं आप लोगों को अभी चार्ट पर जाकर के समझा दूंगा। तो दोस्तों सीधा चलते हैं चार्ट्स पर और बहुत मज़ेदार रहने वाला है, आप देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने चार्ट्स के ऊपर आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा देखो, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ लोगों को डरा क्या रहा है, डरा रहा है ये कैंडल। क्यों? क्योंकि इसने 2 दिन का हाई और लो दोनों को ब्रेक कर दिया है। आप इसको गौर से देखिए इसको कैंडल को, तो आपको समझ में आएगा कि इसने इस वाली कैंडल को, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है इसको और इस कैंडल को, इन दोनों का जो अगर हम हाई लो दोनों को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे कि ये जो हाई है, ठीक है, लगभग यहाँ पर, और ये जो लो है ये यहाँ पर, इन 2 दिन के हाई लो को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। एक तरीके से टेक्निकल भाषा में इसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इस कैंडल को, शायद शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल की भाषा में क्या है यहाँ पर कि भाई सेल ऑफ आया हुआ है। और आप अगर गौर से देखेंगे तो 200 पॉइंट की मूवमेंट ऐसी मार्केट के अंदर कोई मायने नहीं रखती है, पर फिर भी लोगों के दिमाग में इतनी घबराहट हो चुकी है, वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट तो पता नहीं कहाँ गिर जाएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैक्सिमम लोग ये गलती कर लेते हैं कि सिर्फ एक कैंडल के इस तरीके से ड्रॉप होने के ऊपर वो इस तरीके की सोच बना लेते हैं कि मार्केट तो भाई अब गया ही। पर यहाँ से चांसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करेगा और ऊपर की तरफ जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मेरे कहने का सिंपल यही मतलब है कि सिर्फ इस कैंडल के बेस के ऊपर नेगेटिव तो है, ठीक है, पर सिर्फ इस कैंडल के बेस के ऊपर आप ये 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि मार्केट ने अब डाउन साइड के लिए बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे इस तरीके से देखने को मिला होगा, जैसे यहाँ पर भी कहीं ऐसा था कुछ, यहाँ पर भी देखिए इस पूरी कैंडल को इसने ऊपर नीचे दोनों तरफ क्रैक किया। और यहाँ पर भी देखिए लास्ट जो लो है, हाई है, लो है, उसको भी नीचे की तरफ लेकर के और फिर दोबारा से पंप लिया मार्केट ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये यहाँ पे मैं जोन बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो ये जिस तरीके की कैंडल के ऊपर लोग समझते हैं कि भाई इस कैंडल की वजह से ही नेगेटिव हो जाएगा मार्केट, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। 4 कैंडल, यानी कि आप 3 कैंडल को तो आप ये मान के ही चल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 3 कैंडल को तो आप मान के चल सकते हैं, ये ग्रीन वाली कैंडल तक, कि भाई इस 1 2 3, ठीक है, तीनों एक सिंगल डे के अंदर तीनों को रगड़ा और फिर उसके बाद नीचे की तरफ गया। पर आप एक चीज़ सीखिए दोस्तों यहाँ पर कि जब तक इस कैंडल के नीचे, ये जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। एक जापानी
कैंडल स्टिक्स होते हैं, ठीक है, उसको समझिए, उसके अंदर बहुत अच्छे मतलब जो कैंडल स्टिक है उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो मैंने कभी कम से कम 10-15 साल पहले मैंने उसको 10-12 साल पहले मैंने देखा था। तो क्या होता है कि हम सिंपल इस तरीके की कैंडल के नीचे जाकर के जो है ना सेल की पोजीशन लेकर के बैठ जाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। इस कैंडल को कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगा जब तक वॉल्यूम के साथ में नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड ना आ जाए। ये चीज समझ रहे हैं? अब आप देख रहे हैं यहां पर कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहां पर डाउन आई ही नहीं, उसके नीचे क्लोज ही नहीं हुआ और मार्केट यहां से ऊपर चली गई। और आप लोगों को भी ध्यान है, जब यहाँ पे मैंने 550 का आप लोगों को बताया था कि भाई 550 के नीचे मार्केट नहीं है, और सारे के सारे बियरिश यहाँ पर सभी हो गए थे और मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन आप लोगों ने देखा है। तो ये मैंने एक सिंपल सा तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके की जो कैंडल होती है, जैसे लोग शूटिंग स्टार टाइप के, हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये नीचे से जैसे पंप लिया था इसने ऊपर, यहाँ पर इसने डाउन की तरफ दिया हुआ है, ये जरूर नेगेटिव है। पर मैं एक यहाँ पर कैंडल स्टिक की ही बात कर रहा हूँ, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ ये समझाने के लिए कि कभी भी इस तरीके से आपको भ्रमित मत कीजिए सिर्फ एक कैंडल को देख करके। जब तक उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई। दूसरी मैं आप लोगों को एक बात और सिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर कि मार्केट कहाँ कहाँ जा सकता है और रेजिस्टेंस क्या था। दोस्तों अगर आपने किसी ने मेरे क्या कहते हैं वीडियोस देखे होंगे तो आपने पीछे एक लाइन देखी होगी, यहाँ पर ये इस तरीके की मैंने लाइन बनाई हुई थी, आपने शायद गौर किया होगा। तो ये एक रेजिस्टेंस जो है ना जोन है यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों ये गलत लग गई है लाइन, वैसे एक सेकेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो पूरा एरिया है अगर आप इसे वीकली पर भी लेके जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। यहाँ पर क्या है ये रेजिस्टेंस है डेली के ऊपर। ये रेजिस्टेंस ही बन रहा है, अपने लेवल्स के अंदर भी रेजिस्टेंस बन रहा था। पर क्या इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ नहीं सकती है, ये सारी चीज़ें ही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए, इंट्राडे के अंदर जो वीकली लेवल्स हैं निफ्टी के, वो 19,100 से लेकर के 19,150 के बीच में, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 19,100 से लेकर के 19,150, जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट अच्छे से होल्ड नहीं करेगा आप ये मत समझिए कि मार्केट नीचे चला जाएगा। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक रेंज में चलता है। दूसरा, मैंने आप लोगों को जो इंट्राडे का लेवल दिया हुआ था, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं घुमाने की कोशिश मिक्स कर रहा हूँ थोड़ा सा, पर मैं सेपरेट करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि यहाँ से जैसे मार्केट ने पंप लिया था तो मैंने क्लियर बताया था भाई 19,450 का लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर उछाल नहीं आएगा। इस चीज़ को आप समझ लेना। और ये ब्रेक हो जाता है तो भी आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें क्लियर बताया था 19,300 का लेवल हम जरूर देखेंगे। तो 300 से पहले तो बाय करना ही नहीं है। अब हुआ क्या है कि 450 का लेवल आया नहीं, काश ये टच कर जाता तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर आराम से बाय कर सकते थे, इसमें कोई दुराई नहीं है। पर अभी भी मार्केट के अंदर ये लेवल जो है जो कल के लिए रहेगा वो 19,272 से लेकर के 19,272 जो कि पुराना लेवल है, और 19,279 ये नंबर नोट कर लीजिए। ये इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि नीचे सपोर्ट मैंने बताया कि 19,150 100 के आसपास वीकली सपोर्ट है। पर दोस्तों वो उससे पहले ही 150 पॉइंट पहले से ही मार्केट घूमने की कोशिश करता है। ये आपने हमेशा देखा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट पूरा का पूरा ही वहाँ तक घुसे, ठीक है। तो इस नंबर को आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए 250 के राउंड मिल जाता है तो आपको वहाँ से 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे। अभी मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ जो कि नया लेवल है 19,350-51, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए। और नीचे की तरफ है 19,331, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों। जब तक इस नंबर के, देखो लेवल्स अलग हैं और जोन्स अलग हैं। जोन्स किस तरीके से यूज करते हैं
कि अगर मान लीजिए आपका प्रेशर डाउन साइड में बन रहा है तो आप यहाँ के आसपास सेल कीजिए, आराम से आपको नीचे के टारगेट मिलेंगे। ठीक है, नीचे से बाय बन रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा एक बार, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आप 450 का वेट नहीं करेंगे। 450 का मतलब क्या है, 450 का मतलब ये है कि अगर 450 ब्रीच करता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो दोबारा से अपसाइड में हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट जो है अलग अलग तरीके से निकाले हुए लेवल हैं। एक छोटा लेवल है जो कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, जो कि है 19,450, जब तक कि 300 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है। 300 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो लेवल हो सकता है कि 400 के आसपास आ जाए। ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा मुझे, तो वो देख लेंगे। पर आप 300 अगर हिट कर देता है, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी जिस तरीके से डाउन साइड में गिफ्ट निफ्टी जो गई है डाउन साइड में, उसको देखते हुए तो ऐसा ही सीन लग रहा है कि मार्केट 300 को टच कर देगी। अगर 300 को टच करके और वहाँ पर कुछ टाइम तक होल्ड करती है तो आप समझ लेना कि भाई 400 का लेवल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। क्लियर? ठीक है, 400 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में है, जब 19,300 के लेवल को ब्रीच कर देती है। ठीक है, अभी तो लो लगाया हुआ है, कितना लगा है, 308 कुछ का, तो वो लेवल आपको बहुत काम में आएगा। लास्ट में बड़े प्लेयर्स ने बहुत ज़बरदस्त सेलिंग की है, तो मार्केट के अंदर प्रेशर दे करके दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मंडे का जो ट्रेड है वो ज़्यादा एग्रेसिव बाय या सेल का नहीं होगा। सेल साइड की तरफ प्रेशर रह सकता है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। यानी क्योंकि CPI जो डेटा है दोस्तों वो आने वाले हैं यहाँ पर US के। ठीक है, तो US के जो CPI डेटा है वो आएंगे, तो उसको देखते हुए आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है मंडे को। और जैसे मैंने आपको बताया था फ्राइडे को ही कि पेरोल डेटा आने वाले हैं, तो उसकी वजह से मार्केट ने रिएक्शन किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो मैं शाम की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या रह सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ठीक है, जो कि महंगाई दर को लेकर के हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा सा है डिफ़िकल्टी, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पर लेवल्स के हिसाब से ही काम करना है आप लोगों को। इस वीक का लेवल रेजिस्टेंस जो है वो 19,550 से लेकर के 19,600। ठीक है, तो ये लेवल को आपने ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ सेल करना है। अगर 450 ब्रेक करेगा, अभी अगर 300 टच नहीं करता है, अगर 300 टच कर लेता है, चलो ये बता देता हूँ ठीक है, 300 को अगर टच कर लेता है मार्केट और उसके बाद ऊपर जाता है तो 400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 400 के लेवल को ब्रीच करेगा तो ही मार्केट ऊपर की तरफ, ऊपर के रेजिस्टेंस के पास में जा सकता है, सिर्फ उसी कंडीशन में, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और अगर 300 का लेवल टच नहीं करता है तो 450 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ के आसपास आप लोगों को मिले, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और शॉर्ट कर दो। पर 450 अगर ब्रीच हो जाता है तो बाय वहाँ पर नहीं करना है, फिर बाय करना है डिप में। वो बाय करने के लिए आप लोगों को ये जोन है, ये काफ़ी मदद करेगा जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना करके दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो भी मैं अभी थोड़ी देर में बैंक निफ्टी का अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कोशिश करूँगा कि शाम को मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का बना दूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, इतना समझ लेना, ये जो कैंडल बनी हुई है ये डेंजरस है, क्योंकि क्लोज इसका 330 के नीचे हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेवल्स को बाय करने के लिए या तो डिप में रिस्क लीजिए आप 250-200 के आसपास, स्टॉप लॉस 100 का लगा करके आप इस तरीके से रिस्क ले सकते हैं, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है बाय करने के लिए। पर बाय ज़्यादा अपसाइड के लिए मत करना, ये गलती मत कर लेना, थोड़े से 50-60 पॉइंट लेना और निकल जाना, क्योंकि CPI डेटा जो है दोस्तों वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर बना के रखेगा। और लास्ट आवर के अंदर डो जोन्स की गिरावट आई है, तो मैक्सिमम चांसेस है वो जो जिस तरीके से प्रेशराइज कैंडल दी है, तो सुबह मार्केट डो का जो फ्यूचर है वो भी डाउन साइड में ही खुले और प्रेशर मेंटेन भी रह सकता है। तो बहुत सतर्कता के साथ में ट्रेड करना।
अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती है तब तक ट्रेड मत कीजिए, यानी कि 300 को टच करने के बाद 400 को टच करे तो भी नीचे से बाय करेंगे तो आपको 450 के अराउंड निकल ही जाना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। ये जो जोन बनाया है उस जोन के हिसाब से बाय कर लेना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से मार्केट मैंने पहले ही बताया था 2000 पॉइंट ऊपर और 2000 पॉइंट नीचे, ठीक है ना, वो जा सकता है, वो आपको बताया था मैंने। और किसी को ज्वाइन करना है तो प्रीमियम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर सकता है, आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इतना समझ लीजिए कि ये टाइम फेक बाय करने का नहीं है। नीचे सपोर्ट अगर बनेगी तो बाय कीजिए, सपोर्ट तो है वीकली, सपोर्ट के ऊपर आप छोटा सा रिस्क लेकर के ट्राई कर सकते हैं, पर 450 के पास में आपको सेल करना है। अगर 300 टच कर जाता है तो 400 के आसपास जाए तो मार्केट के अंदर सेल करने की कोशिश करनी है। 400 को टच कर दे तो चुपचाप बैठ जाना, बाय मत वहाँ पे मत कर लेना, नीचे आने दो मार्केट को। जो जोन बना करके आप लोगों को दिया है मैंने ये वाला, अगर 300 मान लीजिए 300 को टच कर लेती है मार्केट, और जब ये 400 को टच करती है तो आपको आराम से इस जोन के अंदर बाय करने का मौका मिलेगा, मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा, फिर मार्केट शूट करेगी इस वाले जोन तक। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मार्केट, मान लीजिए ये नीचे खुलती है, ठीक है, नीचे खुल करके आप कुछ ट्रेड मत कीजिए, ये ऊपर जाती है और 400 के लेवल के पास जाती है, आप यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। किस लिए? 400 के एसएल से, तो आपको ये जोन का तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए 400 के लेवल को टच कर देती है और फिर नीचे आती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कहीं बाय कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पर जब तक ये 400 को टच नहीं करती है और ये इसके 400 के पास जाकर के ही घूम जाती है तो आप लोगों को बाय नहीं करना है, ठीक है। फिर इस लेवल के नीचे थोड़ा सा सेल करना और निकल जाना, बस ये 2 ट्रेड हैं जो कि कल के लिए रहेंगे। निफ्टी का वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। मार्केट के अंदर जो कैंडल है वो किस तरीके से बता रही है यहाँ पर, वो भी मैंने बता दिया है, रियली में नेगेटिव है। पर आप हर बार इस चीज़ को मत सोचिएगा कि ये इस तरीके की कैंडल के चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं। पिन बार जो होती है ना, उस तरीके की कैंडल्स के चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं कई बार, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है इस वीडियो के अंदर कि कंफर्मेशन किस तरीके से होती है किसी बड़ी कैंडल की। अगर अब हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा और आपका टाइम लूँगा, अगर हम इसे नेक्स्ट डेली के वीकली के ऊपर लेके जाते हैं तो दोस्तों आप ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कैंडल बना हुआ है डाउन साइड के लिए, ठीक है। पर ये कंफर्मेशन कैसे होगी? जब अगले वीक के अंदर भी मार्केट नीचे गिरेगी ठीक है। तो ये तो वीकली के ऊपर तो फिर बड़ा ट्रेंड के लिए हो जाएगा ना, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब तक लेवल को ब्रेक नहीं करेगा नीचे की तरफ, और मैंने लास्ट वीक एक वीडियो के अंदर बताया भी था, ट्रेंड चेंजिंग लेवल भी आप लोगों को दिया था, तो वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो को लगातार देखते रहिए रोज़ाना, आप लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा, प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, कम से कम आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ जो मेरा खुद का सजेशन है आप लोगों के लिए, कि भाई पोजिशनल ट्रेड करो। इंट्राडे में आप एक दिन पैसा कमाओगे, 2 दिन पैसा कमाओगे, तीसरे दिन गंवा दोगे, ये लिख लेना मेरी बात को, क्योंकि आपको टाइम का पैनिक रहता है, पास के एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस चीज़ को नेगेटिव कर देती हैं। आपके ऊपर प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट 5 पॉइंट प्रॉफिट आ रहा होगा तो आप निकल जाएंगे, बड़ा प्रॉफिट आप नहीं ले सकते हैं। पोजिशनल में आप बड़े प्रॉफिट के लिए आराम से बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पर वो तभी हो सकता है जब आप ट्रेंड है उसको अच्छे तरीके से समझते हो, उसके रिवर्सल को समझते हो, उसी के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ। और वही चीज़ मैंने आप लोगों को डिस्क्लोज की हुई है लास्ट 2 वीडियो के अंदर, आप जाकर के देख लीजिएगा। फिर आप कहते हैं कि भाई मैंने कुछ बताया नहीं आप लोगों को, तो ये मेरी गलती नहीं है। थैंक यू दोस्तों।